Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, Vikasnagar, Lucknow. Today, I will teach you exercise 18D profit and loss. Profit and loss पे बेस्ड है क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 18D CMS मैथमेटिक्स टुडे। CMS में जो बुक चलती है मैथमेटिक्स टुडे, ठीक है। 11 क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चन हम कराएंगे और ऑब्जेक्टिव और चैलेंज कराएंगे। कहा है फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 8% फॉर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फटाफट देखते जाइए। कहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सीपी हमें फार्मूले में सारे लिख सकते हैं। देखिए प्रॉफिट का फार्मूला प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट में लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और एसपी अगर गेन है तो 100 प्लस गेन होगा, ठीक है। गेन और प्रॉफिट सेम ही चीज होती है, चाहे गेन लिखे चाहे प्रॉफिट लिखे, और लॉस के केस में माइनस हो जाएगा। और सीपी अगर आपको फाइंड करनी है, गेन हो रहा है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा टू एसपी, और सीपी लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस, ये होगा आपका, है ना। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, और लॉस में सीपी माइनस, क्योंकि इसमें सीपी ग्रेटर देन होगी एसपी से, इसमें एसपी ग्रेटर देन सीपी होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड। सीधे सीधे इसमें कुछ नहीं करना, सेलिंग प्राइस दी गई, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस गिवन है, तो आप लिख लीजिएगा पहले। फाइंड द प्रॉफिट आपको दिया है, प्रॉफिट इक्वल टू है 8%, और फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट सीपी फाइंड करनी है आपको, और एसपी आपको गिवन है। एसपी कितना है? 2160 रुपीज, जरूर लिखिएगा आप, ध्यान करके रुपीज जरूर लिखिएगा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए हमें सीपी फाइंड करना है और एसपी दिया गया है, और हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें फाइंड करना है सीपी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सीपी इक्वल टू, देखिए तो सीपी इक्वल टू, ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, सीपी इक्वल टू से लिख दिया मैंने फॉर्मूला 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला में पहले बता रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इनटू आपको क्या करना है? एसपी करना है, ठीक है। और ध्यान समझिए 100 हो गया, ये 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 8%। आप यहाँ 8 लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, अब परसेंटेज नहीं लिखना क्योंकि 8% ऑलरेडी है, इनटू ये आपका हो जाएगा ₹2160, ओके, ₹2160। अब आप पहले इसको ऐड करेंगे। बच्चे क्या करते हैं? 0 काट देते हैं, गलत करते हैं आप लोग, ठीक है। 108 पहले एडिशन करेंगे, फिर उसके बाद आपका 2160 कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मैंने लिख रखा है, पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका आ जाता है 2000। कितना आता है? 100 अपॉन दिस, सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे सिंपल कैंसिल भी, 1 जा, आप 108 1 जा, 108 2 जा, कितना होता है? 16, और ये 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और ₹200 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक, ओके, पहला हो गया। दूसरा है फॉर व्हाट प्राइस शुड, कर लीजिए पहले आप। फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल एन आर्टिकल कॉस्ट मी ₹8 सो एज टू गेन 15%। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, कि आपके पास क्या है? कास्ट दी गई है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। पहले इसको कर लीजिए। प्रॉफिट कितना है? गेन और प्रॉफिट सेम होता है, गेन हो रहा है 15%, तो प्रॉफिट के प्लेस पर हम इसको क्या कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 है, गेन कर लेंगे, ठीक है, गेन कर लेंगे, और गेन है सेकंड में 15% है, तो हम इसको 15% लिख देंगे, है ना, ओके। कहा फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। क्या करना है? हटा देते हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। पहले अच्छा कर लीजिए, मैं इसे साफ कर देता हूँ, 1 मिनट साफ कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपको सीपी दी गई है ₹8 और गेन 15%। सीपी है ₹8, है ना, और हमें फाइंड क्या करना है? एसपी फाइंड करना है। तो देखिए गेन वाला फार्मूला लगाइए, सीपी, और इसमें गेन लगाना है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? एसपी। तो एसपी इक्वल टू, गेन जब होता है तो देखिए एसपी कैसे निकलता है? गेन के केस में 100 प्लस गेन परसेंट, 100 फार्मूला सामने लिखा है, प्लस में फार्मूला नहीं, 15 गेन परसेंट कितना है? 15 है, तो यहाँ 15 रख दीजिए, परसेंटेज नहीं लगाना है, अपॉन 100 ब्रैकेट यूज करेंगे, इनटू सीपी। सीपी कितनी है? ₹8। इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा आपको। कितना? ये पहले एडिशन करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, फिर कैंसिलेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, इनटू ₹8, है ना। ये आप सॉल्व करेंगे, 2 प्लेस पर डेसिमल लगा लीजिएगा, ठीक है, 2 प्लेस पर डेसिमल लगा लीजिए, ठीक है, चाहे कैंसिल कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो उस हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। अगर आप देखिए कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 0 5 2 जा 10, और 5 1 3 जा 30, है ना।
और 2 से करिए 4 जा, 2 से करेंगे 10 जा, है ना। 23 इंटू 4 करिए अपॉन 10 बचेगा 9, है ना, इतना आ जाएगा। इसको हम 9.2 लिख देंगे, लेकिन हम क्या ध्यान रखें, हमें पैसे 2 प्लेस तक लिखने होते हैं, आगे कुछ नहीं है, तो आप ये 0 लिखेंगे, ये याद करके रखें, नोट डाउन करके रखिए। 9 रुपये 20 पैसे पड़ जाएगा। 9.2 कुछ नहीं होता, पैसे 2 प्लेस तक लिखे जाते हैं, तो 9.20 ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड फटाक से कर लीजिए। थर्ड में देखिए क्या कहा है, थर्ड है मोहन बाइज अब प्रेशर कुकर फॉर रुपीज इतने, यानी आपके पास सीपी दी गई प्रेशर कुकर, पहले से कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके पास क्या दिया है, मोहन खरीदता है, मोहन बाइज, सीपी दी गई है, लॉस दिया गया है। सीपी आपको दिया गया है कितना, सीपी है 1550 और लॉस कितना दिया गया आपको है, लॉस आपको गिवन है 10%, लॉस आपका 10% लॉस होता है, ठीक है। सच अ वे डेट लॉसेस 10% इन द ट्रांजेक्शन फॉर हाउ मच डज द सेल ही सेल्स द प्रेशर कुकर, यानी लॉस है तो उसे कितने का प्रेशर कुकर बेचा होगा। तो देखिए लॉस के केस में एसपी कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है। एसपी आप प्रेशर कुकर आप लिखेंगे, एसपी 100 माइनस लॉस, हम बार बार नहीं लिखेंगे, 100 माइनस लॉस, फार्मूला से लिख दिया पहले 100 माइनस लॉस, लॉस कितना हो जाएगा, ये 15% यहाँ 10% का 10 रख दीजिए, है ना, अपॉन 100 इंटू क्या होता है फार्मूले में देखिए सीपी, सीपी कितनी है रुपीज, इंटू लगा सकते हैं 1550, है ना। इसको माइनस करेंगे, पहले माइनस करिए फटाक से 90, ऐसे कैंसिल नहीं करना है, पहले आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 100 इंटू रुपीज कितना 1550, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक इससे जीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, देखिए 155 है और उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बोलिए 1395, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आ जाते हैं, वो भी छोटा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है बाई सेलिंग अ बुक रुपीज 250, यानी हमारे पास एसपी 250 दी गई बुक की, एसपी आ बुक रुपीज 250, है ना, एसपी 250 है। सोनू गेन्स, गेन कितना होगा 25%, बहुत आसान है, गेन आपको दिया गया है, गेन परसेंट 25% है ना। हमें फाइंड क्या करना है, बोलिए सीपी आप बुक। अब देखिए गेन वाले में सीपी कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, सीपी इक्वल टू गेन वाले में बस फॉर्मूला याद करके रख लीजिए फटाक से, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 25, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटू देखिए एसपी होता है, एसपी आपको दिया है 250, इसे सॉल्व कर लीजिए फटाक से, कितना आ जाएगा देखिए, ये 100 हो जाएगा, 125 होगा और यहाँ पर 250 होगा, रुपीज में है, ध्यान रखिएगा, यहाँ रुपीज लिख लीजिएगा, चाहे यहाँ पे रुपीज, है ना। 25 देखिए 25 5 जा होता है, 25 4 जा होता है, 5 से कट करेंगे 5 5 जा, और ये कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, आपका देखिए रुपीज 200 आ जाएगा, रुपीज 200 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके हो गए 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए, पहले मैं रुका हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। ये क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट होते हैं, तो जिसमें प्रॉब्लम होती है वो हम समझाएंगे थोड़ा टाइम लेके, ठीक है। फार्मूला इतने लिख दिए, फार्मूला इतने आप याद कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर, ठीक है 5, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए रोहित सोल्ड अ रिस्टवॉच फॉर रुपीज इतने, सेलिंग प्राइस आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एसपी आपको दिया गया है, सो एसपी ऑफ रिस्टवॉच रुपीज 1280, बी लॉस देयर बाई 20%, यानी लॉस परसेंट आपको दिया है, लॉस इक्वल टू 20% लॉस हो रहा है, उसको फाइंड द अमाउंट ही पेड फॉर परचेजिंग द वॉच, यानी हमें सीपी पूछी जा रही कितने उसने खरीदी होगी, तो सीपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको निकालनी है। देखिए लॉस जब होता है तो सीपी हम कैसे में निकालते हैं, ये फॉर्मूला नंबर 6 लगेगा, ठीक है। तो सीपी इक्वल टू फार्मूला लिख लेना एक बार जरूर, फार्मूला लिखने के बाद वर्किंग आप करेंगे, ठीक है। तो 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20, और इंटू आपके पास क्या है, इसकी ब्रैकेट यूज करेंगे, एसपी कितना है रुपीज 1280, पहले 20 माइनस करेंगे, 100 माइनस 20 करें, माइनस कितना होगा 80 इंटू रुपीज 1280, जीरो एक कैंसिल कर सकते हैं आप, इसका कैंसिल कर लीजिए, देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, है ना,
2 से फिर करेंगे कितना आएगा 1600 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए है ना 100 से 1600, यानी सीपी आपके पास क्या आ गई भैया, सीपी आ गई इतनी है, सीपी इतनी थी और इतनी की सेलिंग किया तो उसको लॉस हुआ, क्या हुआ 1600 है ना। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 हो गया। 6 देखिए, 6 में क्या कहा है ध्यान समझिएगा, पहले कर लीजिए तब तक। अब बुक सेलर बाइज पेपर है ₹50 पर रिम, एक रिम की कास्ट है ₹50 और एक रिम में देखो ब्रैकेट में दिया है 1 रिम इक्वल टू 20 क्वार्ट्स होते हैं, एक रिम में 20 क्वार्ट्स होते हैं। एट व्हाट प्राइस पर क्वार्ट शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 20% है ना। तो हम क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, तो सीपी ऑफ अ रिम लिखिए आप, और एक रिम में सीपी ऑफ अ 20 क्वार्ट्स, एक रिम का मतलब कितना है देखिए लिखा है 20 क्वार्ट, तो सीपी ऑफ अ क्वार्ट निकाल लीजिए पहले, ठीक है कर लीजिए पहले इतना काम, आसान है ठीक। ओके देखिएगा ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है हमारे पास 6। तो देखिए सीपी ऑफ आ रिम, एक रिम की सीपी कितनी है ₹50 है ना। तो हमारा एक रिम में कितने हैं, हम ऐसे कहें सीपी ऑफ आ रिम एक रिम में कितना है 20, तो 20 क्वायर्स है, 20 क्वायर्स QURES, तो ₹50 है ना, ₹50, क्योंकि आर एक रिम किसके इक्वल है 20 क्वायर्स के इक्वल है ना। तो 20 क्वायर्स मींस 1 रिम इक्वल टू 20 क्वायर्स, तो हम CPR फाइंड कर लें, CP ऑफ 1 क्वायर, एक क्वायर की कितनी होगी ₹50/20 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा रुपीज, फ्रैक्शन में रखें चाहे इसका क्या करेंगे, आपको 5/2 बचेगा, इसको आप कर सकते हैं 2.50, ₹2.50 जिसे आप कहते हो। ये आपके पास सीपी हो गई एक क्वायर की, एक ठीक है क्वायर है ना। अब हमें निकालना है एसपी, क्या निकालना है एसपी, और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट लिख सकते हैं, प्रॉफिट हमको दिया गया है 20%, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 20%, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एसपी। देखिए जो प्रॉफिट दिया है तो एसपी निकालना है, तो आपका फार्मूला 3rd यूज होगा, तो एसपी इक्वल टू, देखिए एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन या प्रॉफिट एक ही होता है, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू सीपी। हमें सीपी लेके क्या लेना है, एक की फाइंड करना है, तो हम सीपी किसकी लेंगे, एक की हमें सीपी कितना निकालना है। अगर आपको ना समझ में आए तो फ्रैक्शन में रख लेना, क्या किस में रख लेना, फ्रैक्शन में रख लेना, ₹5.2। अब ये करेंगे तो 120/100 इंटू ₹5/2, ये देखिए इसको कैंसिल करेंगे है ना, इसको 5 से करिएगा, 5 2 जा 10, 2 से करेंगे कितना आएगा 2 6 जा, और 2 से कैंसिल करेंगे 3 जा है ना, तो हमारे पास रुपीस कितना आ जाएगा 3। एसपी ऑफ अक्वायर, एसपी ऑफ अक्वायर ₹3 आ जाएगा, जो हमसे पूछा गया है रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए पहले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 में आपसे क्या कहा गया है कि क्वेश्चन बाई सेलिंग गुड्स फॉर रुपीज इतने, तो हमारे पास एसपी दिया गया है, ध्यान समझिएगा 7 की बात मैं कर रहा हूँ, एसपी आपका गुड्स दिया गया है, सेलिंग गुड्स ₹3 रुपीज जरूर लिखेगा, यूनिट 3 4 और 3 2 इतने की सेल करता है, 10% ऑफ दियर कॉस्ट इज गेन है ना, ध्यान समझिएगा सेलिंग किया है, गेन कितना है 10%, तो हम यहाँ गेन लिख देते हैं, गेन कितना दिया गया है, गेन इक्वल टू आपका 10% गेन हो रहा है, गेन इक्वल टू 10% गेन हो रहा है, तो हम पहले सीपी फाइंड कर लें, ठीक है क्या फाइंड कर लें सीपी। तो देखिए हमारे पास एसपी दिया है गेन परसेंट, तो सीपी ये फिफ्थ फॉर्म लगेगा, तो सीपी इक्वल टू क्या देखिए, सीपी इक्वल टू क्या है 100/100 प्लस गेन, तो 100 प्लस गेन कितना हुआ 10%, नहीं लिखना है यहाँ पे, केवल 10 लिख देना है, जो भी यहाँ दिया हो, परसेंटेज ऑलरेडी होता है ₹3432, ये आपको सॉल्व करोगे ये 100 हो जाएगा, पहले से सम करना है तो 110 हो जाएगा, और 3432 ये रुपीज है ना, एक जीरो कट कर सकते हैं, और इसे मल्टीप्लाई करके 3432 अपान कितना आया 11, इतने फ्रैक्शन में रखिएगा, इतने रुपीज आ जाएंगे आपके पास, कितने रुपीज आ गए। नाउ अब पूछा है एसपी, उसने पूछा है एट व्हाट प्राइस शुड दे हैव बीन सोल्ड सो एज गेन, कितने का वो बेचे, यानी हमें एसपी फाइंड करनी है, एसपी फाइंड करनी है, और गेन उसको दिया गया है कितने की वो बेचे कि गेन उसे कितना हो, गेन कितना हो जाए भैया,
देखिए गेन हो जाए उसको 20%, तो कितने की बेचे वो गेन 20% हो जाए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको आसान क्वेश्चन है, एसपी है निकालना है, गेन दिया गया है, कितने को बेचे वो, तो आपको क्या हो जाएगा, सीपी आपको पता है, ठीक है, सीपी पता है, ठीक है, हमें एसपी निकालना है। तो देखिए एसपी निकालना और गेन हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा थर्ड वाला। देखिए तो हमें एसपी इक्वल टू, थर्ड फॉर्मूला देखिए, एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन, तो 100 प्लस गेन कितना है भैया 20%, तो 20 रख देंगे अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी आपके पास कितनी आई है 3432 अपॉन 11 रुपीज में है, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे 120 अपॉन 100 इंटू क्या आएगा 3432 अपॉन 11, जीरो कट करेंगे। अब इसमें बेटर ये है, आप इससे ठीक है मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 11 से कटेगा, पहले कैंसिल नहीं होता है, जब आप 11 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 41184 आता है, कितना आएगा ये 41184 अपॉन 11, अब इसे लेके कट करिए, है ना 11, तो ये कैंसिलेशन करके आपका कितना आएगा 3744। देखिए 11 3 जा लग जाएगा, फिर 7 जा और 4 4, इतने रुपीज आपका ये आंसर आ जाएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, पहले आप कर ले, तब तक हम 8 करते हैं, ठीक है। देखिए 8 में कहा गया है कुमार परचेज अ कंप्यूटर फॉर रुपीज 18,000 एंड अ मोबाइल फोन फॉर रुपीज 10,500 ऑन द कंप्यूटर ही लॉस्ट, कंप्यूटर में 5% का उससे लॉस होता है, ठीक है, एंड मोबाइल फोन पे उसे गेन होता है 17, यानी प्रॉफिट होता है 17% का। फाइंड द टोटल गेन, यानी ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पूछा गया है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, पहले टोटल सीपी और टोटल एसपी की बात करते हैं, टोटल सीपी और टोटल एसपी निकाल के फिर देखेंगे उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना। तो आपको ये काम करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सीपी आप कंप्यूटर है ना, और सीपी आप मोबाइल है दिया गया है, ठीक है, लिख लीजिएगा जो जो गिवन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट बस रुकिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस केस में जाएंगे, ठीक है, हम एसपीआर कंप्यूटर निकालिए, कंप्यूटर पे हमें लॉस होता है, सब कुछ दिया है, हम डायरेक्ट बता देना, जो गिवन वैल्यूज है लिख दीजिएगा। तो एसपी देखो उसने क्या कहा, एसपीआर कंप्यूटर निकालिए, ठीक है, यहां से करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, एसपीआर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के लिए हमें एसपी निकालनी है। क्या करेंगे, देखिए जब लॉस होता है, पहले कंप्यूटर पे कितना हुआ है, कंप्यूटर ही लॉस 5%, तो जब लॉस होता है हम तो एसपी कैसे निकालते हैं, देखिए ये फार्मूला 4 है, तो 100 माइनस लॉस, 100 माइनस कितने परसेंट का लॉस हुआ है उसे 5% का, तो 100 माइनस 5 अपॉन 100, ध्यान देखिएगा, इंटू सीपी, सीपी कितनी दी गई है 18,000, सीपी कितनी दी गई है 18,000, बाद में रुपीज लिख देंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा लीजिएगा, लिखना है तो लिख सकते हैं। ये आपका देखिए 95 आएगा, माइनस करेंगे अपॉन 100 आएगा 1800, 2 जीरो कट जाएंगे, रुपीज लिख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 18 इंटू 95 जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाता है 17,085 का कट कितना हो जाएगा, तो ये 100 इतना हो जाएगा आपके पास, इतने रुपीज इसकी आ जाएगी आपके पास, यानी एसपीआर कंप्यूटर आ गई। अब हम एसपीआर मोबाइल फोन का लें, उसमें गेन पे फर्क करता है, क्या एक्सपी करता है एसपीआर मोबाइल फोन, एसपीआर मोबाइल फोन, एसपीआर मोबाइल फोन। देखिए जो प्रॉफिट पे जब हम फाइंड करते हैं, तो प्रॉफिट पे हमारा एसपी कैसे फाइंड होता है, ये वाला फॉर्मूला 5 लगेगा, 100 अपॉन फॉर्मूला देखिए 100 प्लस प्रॉफिट कितना होता है 17% इंटू 17% इंटू देखिए कितना 10,500, देखिए उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान समझिए 10,500, मोबाइल की आपको सीपी दी गई 10,500, तो ये आपका हो जाएगा इंटू रुपीज 10,500, है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 100 ये हो गया, ये 117 होगा, और ये आपका रुपीज 10500, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए 105, ठीक है, बोलो 117 होगा, और अपॉन नहीं, हमें फाइंड क्या करना था, एसपी फाइंड करना था, तो एसपी फाइंड करना था, सॉरी, इसमें फाइंड क्या करना था, एसपी प्रॉफिट पे हो रहा है ना, तो प्रॉफिट पे ये रहेगा, थर्ड फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पर 17 होगा, बस इतना चेंज कर लीजिए, एसपी ये देखिए एसपी है प्लस गेन परसेंट ऊपर होता है पर 100, तो ये 117 ऊपर हो जाएगा, सही कर लीजिए इसको 100, है ना, ध्यान समझिएगा, एसपीआर मोबाइल ये प्रॉफिट पे है, तो एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन, तो 100 प्लस प्रॉफिट है गेन, तो 100 प्लस 17 हो जाएगा, पर दिया गया 100 अपॉन 100, ठीक करिए,
है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 175 है ना, 5 से करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 285, इतना आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, 12285 इतने रुपये। अब देखिए टोटल सीपी और टोटल एसपी कर लीजिए, क्या करें, पहले से कर लीजिए, टोटल सीपी और टोटल एसपी दोनों काम करना है, टोटल सीपी दोनों का ऐड करिए, तो टोटल सीपी कितनी आएगी, एक आपका कितने का था, 18,000 का, और दूसरा कितना था, 10,005, दोनों की अलग अलग है। अगर आप ऐड करिए कितना का भैया, बोलिए, रुपीज जो लिखेगा 28,500, ये आपका हो जाएगा, इतने का टोटल क्या होगा, और टोटल एसपी निकाल लीजिए, टोटल एसपी निकाल लीजिए, टोटल एसपी निकालिए, कितना आएगा, पहला बेचा उसने कितने का है, 17,100 का, और दूसरा कितने को बेचा आपको है, तो 12,285 का, है ना। दोनों को सम करिए, देखिए सम करिए, 8 कितना आ जाएगा, सम करके बताइए भाई, 17 27 29,385 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 29,385, तो 29,385। अब देखिए टोटल एसपी बड़ी है टोटल सीपी से, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, एसपी ग्रेटर देन सीपी, पहले इतना कर लीजिए, फिर मैं उसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, पर करना पड़ेगा, तो बड़ा क्वेश्चन है। तो गया है, ये रफ कर लेता हूँ। अब लिखिए, आप क्या लिखेंगे, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, हेंस क्या होगा, प्रॉफिट, हेंस प्रॉफिट या गेन होगा, हेंस प्रॉफिट होगा। तो आप प्रॉफिट निकालिए पहले, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, है ना। तो एसपी कितना आपका है, देखिए 29,385, ये 1000 है, रुपीज लगा लीजिएगा, माइनस ये आपका कितना आएगा, 28,000 रुपीज लिखिएगा, 28,500, है ना, माइनस करके लिखिए कितना आएगा, रुपीज 28 है, देखिए कितना बचेगा माइनस करने के बाद, बोलिए 500 इधर बचेगा, 800, है ना, 800 कितना आ जाएगा, बोलिए 5 ये होगा, 885 हो जाएगा हमारी समझ से, है ना, 885 हो जाएगा। अब इसको गेन परसेंट में बदल लीजिए, किसमें बदल लीजिए, गेन परसेंट में, गेन परसेंट, प्रॉफिट है गेन, प्रॉफिट या गेन जो भी कहेगी उसमें ये फाइंड करना है ना। तो गेन इक्वल टू क्या होगा, गेन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट या गेन जो भी आपको दिया है, अपॉन हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पे होता है, इनटू 100, है ना। अब इसको रख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा, 885 रुपीज, और सीपी कितना था आपका, टोटल सीपी रखा जाएगा 20 दोनों का 28,500, ये इंटू 100 करते हैं, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 2 जीरो से कट करिए, और ये रियल में फ्रैक्शन में आता है, ये किस में आता है, फ्रैक्शन में आता है, जब से कैंसिल आप करेंगे तो 59/19 आएगा, ये 59/19 आएगा, इसको परसेंटेज में आंसर आएगा, इसको परसेंटेज में चेंज करिए, कितना आएगा, 3/2/19, किसमें आएगा भैया, 3/2/19, 19 कितना, 3 या 57, 2 बचेगा, इतने परसेंट आएगा, आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, जल्दी से करिए, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, हो गया। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, बाई सेलिंग 144 नोटबुक्स, ठीक है, ध्यान समझिए, इंपॉर्टेंट है, बाई सेलिंग 144 नोटबुक्स, 144 नोटबुक सेल करता है, ठीक है, तो लॉस ऑफ 6 नोटबुक के बराबर लॉस होता है, तो बाई सेलिंग, तो लॉस इक्वल टू, आप पहले लिखिए, लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 6 नोटबुक्स। स्टार्ट कहाँ से करें, गिवन जो है आप लिख लीजिए करिए, जो भी गिवन हो, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमें क्या करना है, लॉस कितना होता है देखना है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ठीक है, 9, तो लॉस कितना हो रहा है ध्यान समझिएगा, लॉस इक्वल टू कितने हैं, देखिए बाई सेलिंग 144 नोटबुक्स, कैलाश लॉस हो रहा है 6 नोटबुक्स के बराबर लॉस हो रहा है, यानी लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 6 नोटबुक्स, लॉस इक्वल टू क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 नोटबुक्स, 6 नोटबुक्स, ये आप ध्यान रखिए, ये आपको गिवन है मेन चीज,
इतना आपको कहा गया है। तो सीपी ऑफ 144 नोटबुक्स, ध्यान समझिएगा, सीपी ऑफ 144 नोटबुक्स क्या क्या हो जाएगा देखिए, तो लिखे देयरफॉर सीपी आपको दी गई सीपी ऑफ 144 नोटबुक्स, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं सीपी ऑफ 144 नोटबुक्स। देखिए जब प्रॉफिट होता है तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, उसमें सीपी इक्वल टू क्या हो जाता है, एसपी प्लस, है ना। तो एसपी ऑफ 144, तो सीपी ऑफ 144 नोटबुक्स किसके इक्वल है, एसपी ऑफ 144 नोटबुक्स प्लस एसपी ऑफ 6 नोटबुक्स, है ना। तो क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 144 नोटबुक्स, है ना, प्लस एसपी ऑफ 6 नोटबुक्स, ये नोटबुक्स हो जाएगा, है ना। अब ध्यान देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या करेंगे, सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, सीपी 144 नोटबुक्स है और इसको इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये भी एसपी है, ये भी एसपी है ना। तो कितना हो जाएगा, 150 नोटबुक्स, यानी हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, एसपी ऑफ 144 और 6 ऐड करेंगे 150 नोटबुक्स के इक्वल आ जाएगा, है ना। और ये यही रहेगा सीपी ऑफ 144 नोटबुक्स, ये आपके पास हो जाएगा, है ना। इतना हमारे पास क्वेश्चन में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट सीपी ऑफ 1 नोटबुक, सीपी ऑफ नोटबुक क्या ले लेते हैं, ₹1, लेट सीपी ऑफ आ नोटबुक, एक नोटबुक की सीपी जो होगी इक्वल टू ₹1, है ना। 1 ले लीजिए, 100 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, ₹1 ले सकते हैं। लेट सीपी ऑफ 1 नोटबुक ₹1, देन एसपी ऑफ 150 नोटबुक्स, है ना। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, देन एसपी ऑफ हमारे पास कितने थे देखिए, देन एसपी ऑफ क्या हो जाएगा बोलिए, वो एसपी ऑफ 150 की अगर फाइंड करोगे चाहे से खान, तो देन एसपी ऑफ क्या लेंगे, 150 नोटबुक्स, है ना। तो क्वेश्चन में कहना है एसपी ऑफ 150 नोटबुक्स जो है, नोटबुक्स इक्वल टू कितने, किसके इक्वल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एसपी ऑफ 150 नोटबुक्स, सीपी ऑफ 144 नोटबुक्स, है ना, ये दिया है। तो सीपी ऑफ 144, ये नोटबुक्स चल रहा था, नोटबुक्स लिख लीजिए। तो ये एक की हमने लिया है 1, तो ये कितना आ जाएगा, सीपी ऑफ 144 बुक्स की 144 ही हो जाएगा, यानी एसपी ऑफ 50 नोटबुक्स इक्वल टू 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी ऑफ 150 नोटबुक्स निकाल लीजिए, क्योंकि हमें 150 देखना है। तो सीपी ऑफ 150 नोटबुक्स लिख लीजिएगा, ₹150 की कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, है ना। इसका मतलब देखिए दोनों नंबर इक्वल हो गए, तो हमारे देखिए 150 नोटबुक्स की एसपी इतनी है और सीपी इतनी, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल टू निकालेंगे, लॉस इक्वल टू लिख लीजिएगा, लॉस इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस, बोलिए लॉस के केस में होगा सीपी माइनस एसपी, है ना, सीपी माइनस एसपी। तो 150 रुपीज 150 माइनस 144, तो ये आपका रुपीज कितना आ जाएगा, बोलिए 6 आ जाएगा, ये 44 है, ध्यान रखिएगा 4, यानी 6 रुपए का लॉस उसे होता है, 6 रुपए का उसे लॉस होता है, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको क्या निकालना, लॉस परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, लॉस परसेंट कितना होगा पहले, ठीक है, इतना कर लीजिए। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं भैया, बोलिए लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपान क्या होता है, सीपी इंटू 100, है ना। तो लॉस हमारा कितना हुआ, ₹6 का, और सीपी हमारे पास कितनी है, बोलिए सीपी हमारे पास, ध्यान समझिएगा, सीपी कितनी है, 150 है, सीपी कितनी है, 150 है, और यहाँ पर रुपीज हो जाएगा इंटू 100, है ना। इसे कैंसिल करिए, सॉल्व करिए, ये 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 2, हमारे पास 4% आ जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, 4% हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे और भी कहा है उसमें, क्वेश्चन नंबर, इसी को ध्यान दीजिए, उसने कहा गया है यहाँ तक हो गया, फाइनल लॉस परसेंट हो गया। अब आधा क्वेश्चन हो गया है, हैड ही परचेज देम फॉर ₹7 कितना 7200, यानी सीपी ऑफ, अब हम क्या निकालेंगे, ठीक है, एक नोटबुक की सीपी निकाल लीजिए, सीपी ऑफ अ नोटबुक, इतना कर लीजिए पहले, ठीक है, सीपी ऑफ अ नोटबुक, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, सीपी ऑफ अ
नोटबुक। तो देखिए सीपी हमारे पास कितना है, अब हमारे पास एक वैल्यू दी गई है रुपीज 7200, है ना। तो हमें क्या निकालना है, देखिए सीपी ऑफ आ नोटबुक मैं यहीं लिख रहा हूँ नोटबुक। ये कितना हो जाएगा, हमें एक की मालूम है, कितनी है आपके पास 50। देखिए उसमें नंबर आप निकल आए हैं, ठीक 144। टोटल कितना है, टोटल 144 है, टोटल 144 है। तो डिवाइड करेंगे इसे, तो देखिए ये ₹50 आ जाएगी एक की, है ना। 17 2 जा होता है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 50 आ जाएगा, ₹50। तो आपके पास देखिए अब इसमें हमारे क्वेश्चन में जो कह रहा है लॉस ऑन वन नोटबुक। अब एक नोटबुक पे कितना से लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। तो आप लॉस क्या लिखेंगे, ऑन आ नोटबुक एक बुक पे लॉस कितना हो रहा है उसे, देखिए लॉस ऑन अ नोटबुक कितना हो रहा है, 4% हो रहा है। तो 4% ऑफ ₹50 निकाल लीजिए, 4% ऑफ रुपीज कितना 50, और इसका निकालेंगे 4%, 4/100, परसेंट हटाते हैं 100 आता है, ऑफ का मतलब इंटू ₹50, है ना। कर चलिए 50 से 2 जा जाएगा, डिवाइड करेंगे ₹2 1 जा 2 2 जा, यानी ₹2 का उसे लॉस होता है। कभी होता है ₹2 का उसे लॉस होता है। तो एसपी ऑफ वन नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है, कि एक नोटबुक की एसपी कितना होगी। तो एसपी ऑफ देयरफॉर एसपी ऑफ आ नोटबुक, है ना, एक नोटबुक की एसपी कितनी, लॉस ₹2 होगा, खरीदा कितने का, सीपी ये, तो ₹50 माइनस ₹2, समझ भाई, ये 50 है तो ₹48 आएगा। ध्यान समझिए फिर से कितना कि सीपी ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक, क्योंकि हमारे पास 144 थी। देखिए क्वेश्चन में 144 थी स्टार्टिंग में आपके पास, है ना, 144 नोटबुक्स थी। तो फाइंड हिज लॉस परसेंट, ही परचेज देम फॉर रुपीज। अगर उनको उसने यानी 144 को उसने कितने खरीदा था, 144, है ना। तो इसका मतलब 7200 पे खरीदा था। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो सीपी ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की सीपी आ गई। और लॉस आपको पता ही है कितना परसेंट लॉस हो रहा है, एक बुक पे 4%। तो हमारे पास सीपी पता है, इसका लॉस निकाल लीजिए, ₹2 उसे लॉस होगा, ठीक है। एसपी या तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख के निकाल लीजिए, लॉस आपको दिया गई सीपी ऑफ नोटबुक और आपका लॉस पर परसेंट पता ही है ना। तो एसपी निकालने में फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, लॉस परसेंटेज में रख दीजिए, ठीक है। ना समझ में आया तो आप इसमें भी रख सकते हैं। देखिए एसपी अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है, एसपी इक्वल टू लॉस वाले 100 माइनस कितना लॉस हो रहा है, इसे 4% का लॉस हो रहा है, अपॉन 100 इंटू सीपी एक किया गई 50, है ना। उसमें रख के सॉल्व कर लेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ माइनस करेंगे 96 बचेगा, अपॉन 100 होगा, ये 50 होगा, इसको आप 2 से कट करेंगे, 2 जा 2 से आप इसको कट करेंगे 48 आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे कर दीजिए ₹48, है ना, पार करके लिख लीजिएगा, चाहे ये सिस्टम लगाइए चाहे डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, जो आपको समझ में है वो कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया पूरा, कौन सा 9। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 9 था भी, ये ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने डाला था रफ हो गया, ओके। फिर हम पहुंचते हैं 10 पे, पहले कर लीजिए, ये वाला लगाइएगा, आसान है, सीधे फार्मूला है एसपी का, ठीक है। एसपी इक्वल टू लॉस होता है 100 माइनस 100 इंटू सीपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं, किस पे जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10 डालेंगे, ये 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 को 10 में क्या कहा है, रिया सेल्स एन आर्टिकल, रिया एक आर्टिकल, रिया है एक लड़की, वो सेल्स करती है एक आर्टिकल, किसको सेल करती है, सेल्स एन आर्टिकल व्हिच कॉस्ट ₹400, सीमा, ठीक है। रिया सीमा को सेल करती है, सीमा को, है ना, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सीमा देन सेल्स टू नेहा, और सीमा सेल कर देती है नेहा को, सीमा नेहा को सेल कर देती है। तो रिया सेल्स एन आर्टिकल व्हिच कॉस्ट ₹, तो यहाँ कास्ट कितनी थी आपके पास, बोलिए, व्हिच कॉस्ट ₹400। ध्यान समझिएगा, ये इसको सेल करती है, सेल्स, और यहाँ पर ये इसको सेल्स करती, बेचती है, ठीक है। एंड सीमा एट अ प्रॉफिट ऑफ, सीमा जो इसको बेचती है ना, ध्यान समझिएगा, रिया सेल्स एन आर्टिकल व्हिच कॉस्ट 400 टू सीमा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और ये रिया प्रॉफिट कितना कमाती है, बोलिए, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है
20% के प्रॉफिट पे से बेच देती है, तो सबसे पहले हम एसपी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एसपी। एसपी का फार्मूला देखिए, जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? गेन या प्रॉफिट 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस 20 हो जाएगा ये अपॉन क्या होगा? 100 और इंटू क्या होता है? सीपी। सीपी कितनी है? डायरेक्ट में लिख देता हूँ 400, है ना। तो ये 100 कितना आ जाएगा? 20 इंटू रुपीज कितना? 400 अपॉन 100। 1 2 1 नहीं, इधर एक ही काटते, 1 2 0 ये काट लीजिए, है ना। 12 4 जा 48, यानी हमारे पास एसपी इतनी होगी, यानी जो इसकी एसपी होगी, जो रिया की एसपी होगी, वो किसके लिए सीपी बनेगी, है ना। तो एसपी ऑफ रिया आप लिख लेंगे, एसपी ऑफ जो रिया आएगी, एसपी ऑफ रिया, है ना, इक्वल टू सीपी ऑफ, है ना, जितने की बेचेगी उतने खरीदेगी। तो सीमा के लिए सीपी एससीपी क्या हो जाएगी? सीपी फॉर सीमा रुपीज 480 हो जाएगी। बात समझ आई? यही जो एसपी है वो सीमा के लिए क्या बन जाएगी? सीपी बन जाएगी। यानी कोई जब दुकानदार बेचता है तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी, है ना, हम खरीदते हैं तो हमारे लिए कास्ट प्राइस होगी। तो इसने रिया से खरीदा है तो इसकी हो गई एसपी, तो रिया की हो गई सीपी। यानी जो सीपी है जो एसपी है किसकी? रिया की। एसपी ऑफ रिया इक्वल टू सीपी ऑफ सीमा, है ना। ये चीज याद करके रखिए, ना गलत हो। प्रॉफिट, और उसके बाद क्या कहा है? प्रॉफिट 10% लेना है, एसपी, है ना। तो एसपी ऑफ सीमा निकालिए। अब सीमा क्या करती है? ध्यान समझिएगा। सीमा देन सेल्स एंड नेहा मेकिंग एट प्रॉफिट। अब ये सीमा इसको बेच देती है, सेल करती है इसको, लेकिन ये प्रॉफिट कितना लेती है? 10% प्रॉफिट लेती है ना, 10% प्रॉफिट लेती है। तो फिर हम सीमा की एसपी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भैया? फिर हम क्या करेंगे? इसकी एसपी निकाल लीजिए फिर से, है ना। तो और बस एसपी कैसे निकलेगी? सीधे एसपी निकाल लीजिए फिर से, एसपी प्रॉफिट पे, है ना। यही कितनी हो जाएगी? देखिए एसपी जो प्रॉफिट होता है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एसपी निकालने का ये है ना। तो 100 प्लस कितना? 10 अपॉन 100 इंटू क्या आएगा भैया? बोलिए 480 आएगा रुपीज, 480 इंटू लगा लीजिएगा, ये 110 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और रुपीज 480 हो जाएगा, है ना। एक जीरो आप 2 जीरो कट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा? 110 अपॉन 100, है ना। 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना बचता है आपका? 11 इंटू 48, 11 इंटू 48 मल्टीप्लाई करिए भैया, तो यार है 528, है ना, रुपीज 528, है ना। ये आपका रुपीज 528। सो नेहा पे टू सीमा, सो क्या करेगी? क्या लिख देंगे आप इसमें? सो नेहा पे पे टू सीमा, सीमा को कितना पे करेगी? रुपीज 528। आंसर मैच कर लीजिएगा, रुपीज 528, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, फिर ऑब्जेक्टिव चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पहले से अच्छे से कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर पहले कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है आकाश buys an article and sells to अंकित at a profit of 12%। इंपॉर्टेंट बहुत, आकाश क्या करता है? अंकित को 12% प्रॉफिट पे बेच देता है। तो हमें मालूम नहीं है कि क्या कुछ है, तो लेट कर ले सीपी आप ले लीजिए आकाश, है ना, पहले से कर लिया है। क्वेश्चन नंबर बस मेरा पूरा होने वाला है, क्वेश्चन बचा हुआ है बस लास्ट है, इसके बाद वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो आकाश देखिए, एक है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। आकाश जो है सेल करता है किसको? आकाश बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स टू अंकित, बाई करके अंकित को बेचता है। किसको बेचता है? ये किसको बेचता है? आकाश अंकित को क्या करता है? सेल करता है। देखिए लिखा है उसने, आकाश बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स, क्या करता है? सेल्स किसको करता है? अंकित को बेच देता है, अंकित, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। और आकाश प्रॉफिट कितना लेता है? बोलिए 12%। कितना भैया प्रॉफिट लेता है? प्रॉफिट परसेंट कितना है? 12% प्रॉफिट है ना, 12% प्रॉफिट लेता है। अंकित सेल्स इट बैक टू आकाश, अंकित क्या करता है? ये अंकित वापस बेच देता है, ठीक है। अंकित किसको बेच देता है? फिर से इसको आकाश को बेच देता है ना। अंकित आकाश को बेच देता है, तो आकाश एट द प्राइस व्हिच आकाश प्रीवियस पेड टू फॉर इट, जो आकाश ने जितने की खरीदी थी उतने की ही अंकित जो है इसको फिर बेच देता है, ठीक है, उतने ही अंकित फिर। तो लेट सीपी ऑफ आकाश ने कितने खरीदी थी ध्यान रखिएगा, तो लेट
सीपी ऑफ आकाश। आकाश ने मान लीजिए उसको ₹X की खरीदी थी, आकाश ने मान लो ₹X की खरीदी थी, तो एसपी ऑफ आकाश पहले निकालिए कि आकाश ने अगर X की खरीदी है तो उसको प्रॉफिट लेके बेचा है, ठीक है। तो एसपी ऑफ आकाश निकालिए, एसपी ऑफ आकाश। एसपी जब प्रॉफिट होता है तो एसपी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, देखिए 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 12% अपॉन 100 इंटू क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ₹X की खरीदी, तो ये आपका आ जाएगा 112 अपॉन 100, है ना। ऐसे ही x के फॉर्म में आ जाएगा। उसको पॉइंट में अगर आपको करना है तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दीजिए, क्या करिए 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दीजिए, देखिए यहाँ से, है ना, आई चाहे ऐसे रखिए जैसे आपकी मर्जी, तो ये हो जाएगा 1.12 x हो जाएगा। ये आपके पास एसपी ऑफ आकाश आ जाएगी, क्या भैया की एसपी ऑफ आकाश। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी ऑफ अंकित, अंकित क्या है बोलिए, एसपी अंकित ने जो उसको बेचा है तो उसकी किस में बेचा है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी ऑफ अंकित, अंकित भी उसको कितने में बेचता है, जितने की आकाश जितने में खरीदता है। देखिए ध्यान समझिए, अंकित उतने की उसे बैक बेच देता है, वापस बेच देता है जितने की आकाश खरीदता है। तो आकाश की सीपी क्या थी, एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी ऑफ अंकित क्या होगी, एक्स, क्योंकि बैक का है से क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, उतने की वापस बेचता है, तो सीपी ऑफ अंकित निकाल लीजिए, सीपी ऑफ अंकित, है ना। और कैसे बेचता है देखिए, बोलिए प्रॉफिट ऑफ, है ना, अंकित सेल्स इट बैक टू आकाश एट अ प्राइस व्हिच आकाश प्रीवियस पेड फॉर इट, है ना। व्हाट इज द अंकित परसेंटेज लॉस, तो एसपी ऑफ अंकित हो गया, तो सीपी ऑफ अंकित निकाल लीजिए, ठीक है, सीपी ऑफ अंकित, है ना। सीपी ऑफ अंकित क्या पड़ेगी आपको, जो आपने ऊपर फाइंड किया है, सीपी ऑफ अंकित क्या पड़ेगी, बोलिए सीपी ऑफ अंकित, अंकित को जो एसपी ऑफ आकाश है वो वही इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ध्यान समझिएगा 1.12x, बात समझिए। आकाश ने कितने की बेची है, इतने की, तो अंकित की वही सीपी हो जाएगी, अंकित की वही सीपी हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम कोई सामान खरीद के लाते हैं तो वही काम किया जाता है कि जो उसके लिए हो, तो देखिए सीपी क्या है, सीपी बड़ा है एसपी से, देखिए सीपी इज ग्रेटर देन, तो आप लिखेंगे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो सीधी सी बात क्वेश्चन में भी कहा है क्या होगा, बोलिए लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा, है ना। तो हम पहले लॉस निकाल लें, क्या निकालें, लॉस, तो लॉस निकाल ही लेते हैं, लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सी, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, क्योंकि जब हमारे पास लॉस होता है तो सीपी माइनस एसपी होता है, तो सीपी हमारे पास कितनी है 1.12x और एसपी कितनी है x, x का मतलब 1x होता है, माइनस करेंगे 0.12x आ जाएगा, ये रुपीज में इतना है, इतने का उससे लॉस हुआ और हमें लॉस को परसेंट में बदलना है, किसमें बदलना है, लॉस को परसेंट में, तो लॉस परसेंट इक्वल टू भैया क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन 100 होता है, तो लॉस कितना हुआ रुपीज 0.12x का, और लॉस अपॉन सीपी 100 नहीं सॉरी, लॉस अपॉन सीपी, और सीपी हमारे पास कितनी थी, सीपी कितनी थी, इतनी की पड़ी उसकी, रुपीज 1.12x इंटू 100, फार्मूला जरूर लिखिएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, फार्मूला 1 लिख दिया इसलिए मैंने पहले, ये कैंसिल होगा, डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा, डेसिमल आपका x कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधा 12 इंटू 100 बचेगा ऊपर, और आप ये 100 है अपॉन 112, अब इसे सॉल्व कर लीजिए 12 इंटू 100, ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे तो 75 अपॉन 7 आता है, कितना आता है भैया 75 अपॉन 7 आता है, इसको आप करेंगे तो 10 होल 5 अपॉन 7 आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, और क्या होगा, क्योंकि लॉस आगे लिख दीजिएगा, इतने परसेंट का क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा भैया, इतने परसेंट का लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर, अब 2 हमारे पास एमसीक्यू हैं, ठीक है, 2 हमारे एमसीक्यू हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, फटाक से पहले से कर लीजिए, जल्दी से करिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास, थोड़ा ब्राइटनेस करके देखिएगा, कुछ ब्राइटनेस में प्रॉब्लम हो गई थी तो ब्राइटनेस आज कम आई है, ठीक है, तो ब्राइट करके आप देखिएगा थोड़ा सा, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव है 11, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए 12 में कहा गया है
द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है इसके तीनों, दो, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज द प्रॉफिट ऑफ 15%। तो हमारे पास दो कंडीशन है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल के हमारे पास क्या नहीं पता है, सीपी नहीं पता है, तो सीपी लेट कर लीजिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 है, ठीक है। तो सीपी हमने लेट कर ली है कि लेट सीपी इक्वल टू रुपीज एक्स है, हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। दो आपके पास सीपी है, एक को 15% के प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे को 10% में, तो SP1 माइनस SP2 है ना, क्या करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन है, SP1 और SP2 दो आपके पास SP है, और वो किसका, उसका डिफरेंस किसका है, 10 के बराबर है ना। तो SP1 SP पहले को 15% के प्रॉफिट पे बेचता है, देखो पहले को 15% के प्रॉफिट, दूसरे को, है ना। तो आपका पहले केस में कितना आ जाएगा 100, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, आप सीख गए होंगे, 115 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स, दूसरे में कितना हो जाएगा 10 है, तो 110 अपॉन 100 इंटू आपके पास एक्स इक्वल टू रुपीज 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर पाएंगे, देखिए ये आपका 115 एक्स अपॉन 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, माइनस 110 एक्स अपॉन 100 हो जाएगा, इक्वल टू 10 है ना। एलसीएम सेम है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 5x बचेगा अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन कितना जाएगा 5, है ना। बोलिए, उससे माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 5, है ना, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए, बोलिए, रुपीज 5 से करेंगे, 5 2 या 10, 200 आ जाएगा, यानी देखिए 200 में कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा हमें, डी सही है, यानी हमारे पास डी ऑप्शन जो है ₹200 इज राइट, ओके, 200 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए 13 में कहा गया बाय सेलिंग एन आर्टिकल आप 700, बहुत आसान है, 13 में ये बता दे रहा हूँ, इतने में आ जाएगा आपका 13 डायरेक्ट, ठीक है। सीपी आप पहले निकाल लीजिए, सीपी आप पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो कैसे सीपी, उसको लॉस हो रहा है 30%, एसपी दी गई है, तो आप पहले सीपी निकाल लीजिए, लॉस कितना हो रहा है, देखिए लॉस हो रहा है 30% का लॉस, तो सीपी इक्वल टू 100, सीपी इक्वल टू 100 और 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है 30% का, तो 30 लिखेगा इंटू कितना है 700, है ना। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए वहां से माइनस करेंगे 70 बचेगा, 7 कैंसिल होगा, 1000 आ जाएगा, तो ₹1000 हमारे पास ये आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, ₹1000 हमारे पास क्या आ जाएगी, सीपी आ जाएगी। अब एसपी निकालना हमें है कब, 30% का गेन होता है, 30% का गेन होता है, तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, आई बात समझ में, कितना हो गया, तो एसपी इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एसपी इक्वल टू जब गेन होता है कितने परसेंट गेन, 30, तो 100 प्लस क्या होगा गेन परसेंट, तो 100 प्लस 30 अपॉन 100 इंटू भैया इंटू सीपी, सीपी हमारे पास कितनी है, निकाल लिया है 1000 है, इंटू ₹1000 है, सॉल्व कर लीजिए फटाक से, ये 130 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू ₹100, है ना भैया, ये दोनों जीरो काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा 130, 130, एक जीरो अच्छा एक बचेगा, 1000 था ना, एक जीरो मैंने मिस कर दिया, तो एक जीरो आप बढ़ाइए, तो कितना आ जाएगा 1300, कितना आ जाएगा 1300, कौन सा ऑप्शन सही है, इसका भी डी सही है, डी इज राइट आंसर, है ना। फिर लास्ट हमारे पास एक चैलेंज दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है चैलेंज का, ठीक है, ओके। 22 पहले एक कर लीजिए, हो गया, बोलो, ठीक है। अच्छा आप एक काम करिए, कर लीजिए चैलेंज, इसका भी हम बना देंगे लास्ट में, इसका एक चैलेंज बना देंगे लास्ट में इसके बाद, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।